जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम टैली प्राइम में कुछ जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जो कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे सामने कुछ क्वेश्चन है, इसे हम टैली प्राइम में बनाना सीखेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रोकर से व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यापार शुरू किया जा रहा है 5 लाख रुपया लगा करके। तो जब भी कोई भी व्यापार शुरू किया जाता है तो उसका एंट्री होता है F6 में, यानी रिसिप्ट में। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री हम DR और CR करेंगे। तो DR में क्या हो जाता है? कैश हो जाता है, क्योंकि कैश हम इन्वेस्ट करके हम व्यापार शुरू करते हैं। और CR में क्या हो जाता है? कैपिटल, क्योंकि आपका क्या लग रहा है? तो कैपिटल लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री होगा वो F6 में होगा, DR में हो जाएगा कैश और CR में हो जाएगा आपका कैपिटल। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री। तो एंट्री करने के लिए हम टैली प्राइम को ऑन करते हैं। टैली प्राइम में ऑन करने के बाद हम चले जाते हैं वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में हम F6 प्रेस करते हैं, यहाँ से F6 रिसिप्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे पार्टिकुलर पूछ रहा है और सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है। तो क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में हमें कैपिटल डालना है। तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लिखेंगे कैपिटल। तो क्रिएट में जाएंगे और लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अंडर कहाँ जाता है? तो कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट डाल लेंगे 5 लाख। 5 लाख इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये कैश में स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, तो हम यहाँ पे कैश डालेंगे और कैश डालने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा, फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब दूसरा जर्नल एंट्री क्या कर रहा है? राम से माल खरीदा गया। राम से, यानी आपका व्यापार अब स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? राम से माल खरीदा गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे राम से माल स्टार्ट कर रहे, मतलब राम से माल खरीद रहे हैं, तो जब भी हम माल खरीदते हैं, कोई भी आइटम अगर हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है F9 में। ठीक है, जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका एंट्री F9 में होता है, यानी परचेज में होता है। अब इसका हम डेबिट और क्रेडिट करें तो डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा? तो परचेज करते हैं तो परचेज में मेरे पास से पैसा जाता है, और परचेज हम कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज को लिखेंगे हम डेबिट में। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? तो राम से माल खरीदा, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे राम। राम से अकाउंट यानी राम। तो DR में आपका हो जाएगा परचेज और CR में हो जाएगा आपका राम अकाउंट। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम टैली प्राइम को ऑन करते हैं। परचेज करने का शॉर्टकट की होता है F9, तो हम इस शॉर्टकट की में देखेंगे F9, यहाँ पे परचेज है तो परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे इनवॉइस मोड चेंज है, आपका नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिख रहा है। तो हमें DR CR करना है, तो हम चले जाएंगे चेंज मोड ऑप्शन में और एज वाउचर मोड में जा करके इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिख जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट अपना आ जाएगा। पार्टिकुलर में सबसे पहले यहाँ CR पूछ रहा है, तो CR में हम डालेंगे राम अकाउंट। तो राम अकाउंट का लेजर चाहिए, तो लेजर चाहिए तो हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे राम अकाउंट का। अंडर कहाँ जाएगा? तो राम से हम परचेज कर रहे हैं, तो जब भी किसी भी पार्टी से हम परचेज करते हैं तो उसका लेजर जाता है संडी क्रेडिटर में। तो संडी क्रेडिटर में डाल लेंगे, बिल बाय बिल को हम यस रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर करके रिसिप्ट डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट है यहाँ पे 20,000 रुपया, तो हम 20,000 रुपया डाल देते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद एक न्यू रेफरेंस ऑप्शन पूछेगा, जिसमें न्यू डालेंगे रेफरेंस, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है और इंटर करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में डालेंगे परचेज का लेजर। तो परचेज के लेजर के लिए फिर क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेंगे यहाँ से और इसे डाल देंगे। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा, इंटर। तो 20,000 का माल यहाँ पे राम से परचेज हो गया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राम को माल वापिस किया गया। राम को माल वापिस किया गया। ठीक है, यहाँ पे अब राम से माल 20,000 का अभी खरीदा गया था, 2,000 रुपया का वापस कर दिया गया। तो जब भी वापस करने का एंट्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। अल्ट F4 इसका शायद शॉर्टकट की होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं हम। तो शॉर्टकट की के लिए आप अदर वाउचर पे चले जाइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डेबिट नोट ऑप्शन।
तो डेबिट नोट का होता है Alt F5 और क्रेडिट नोट का होता है Alt F6। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न किया गया, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। राम को माल वापस किया गया, यानी अभी राम से हम परचेज किए थे, खरीदे थे, तो वापस करने का एंट्री क्रेडिट नोट में हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे चलिए हम इसे क्रेडिट नोट में डाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम परचेज रिटर्न करने का एंट्री हम डाल लेते हैं यहाँ पे डेबिट नोट में। तो इसका डेबिट और क्रेडिट अगर हम करते हैं तो चलिए डेबिट में देख लेते हैं क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा। तो डेबिट में आपका हो जाएगा यहाँ पे राम अकाउंट, क्योंकि हम राम को रिटर्न कर रहे हैं, तो राम अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हम परचेज रिटर्न करते हैं। डेबिट नोट को बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का एंट्री, परचेज रिटर्न का लेजर परचेज अकाउंट में जाता है। तो डेबिट में राम अकाउंट, क्रेडिट में परचेज रिटर्न अकाउंट। तो चलिए हम इसे टैली में देखते हैं। अब यहाँ से हम डेबिट नोट को ऑन कर लेते हैं, Alt F5 शॉर्टकट की है, क्लिक करते हैं, डेबिट नोट ऑन हो जाता है। चेंज मोड पे जाते हैं, एज वाउचर मोड पे क्लिक करके इसे एज वाउचर मोड में ले आते हैं। अब पहले आपसे पूछेगा डेबिट, तो डेबिट में हमें क्या डालना है, तो डेबिट में हमें डालना है यहाँ पे राम अकाउंट। तो राम अकाउंट का लेजर बना हुआ है, हम इंटर कर लेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, फिर इंटर करेंगे और अमाउंट डालेंगे 2000 रुपया, इंटर। तो 18,000 में से 2000 वापिस हो गया, यानी 18,000 बच जाएगा। रेफरेंस एगेंस्ट आएगा तो एगेंस्ट रेफरेंस रख लेंगे, पेंडिंग बिल लिखा हुआ आता है, 20,000 का अमाउंट था तो पेंडिंग बिल आ जाएगा। अब यहाँ पे अब माल 18,000 का ही बच जाएगा, यहाँ पे राम के पास देखेंगे तो। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछेगा, तो क्रेडिट में क्या डालना है, परचेज रिटर्न डालना है। तो हम क्रिएट में जाकर के एक लेजर बनाएंगे परचेज रिटर्न के नाम से, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का लेजर परचेज अकाउंट में ही जाता है, तो परचेज अकाउंट में ही डालना है और एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इसे फाइनल इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं कि राम को पूर्ण भुगतान दिया गया है, यानी 18,000 जो राम के यहाँ से हम परचेज किए थे उसे पूर्ण भुगतान कर दिया गया। तो यहाँ पे राम को पूर्ण भुगतान कर दिया गया, यानी राम को पेमेंट क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। राम को क्या कर दिया गया, 18,000 रुपये, यानी 20,000 का सामान था, तो 20,000 के सामान में 2,000 का रिटर्न हो गया, डेबिट नोट हो गया, तो 18,000 का सामान बच गया। अब इसे क्या कर दिया गया, भुगतान कर दिया गया, यानी पेमेंट कर दिया गया। तो पेमेंट का शॉर्टकट की F5 होता है, और इसका डेबिट और क्रेडिट देखें हम लोग तो 18,000 में डीआर में हो जाएगा आपका राम अकाउंट, क्योंकि राम को हम भुगतान कर रहे हैं, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है। तो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं टैली प्राइम में। तो भुगतान करने की एंट्री पेमेंट में होती है, तो हम पेमेंट को ऑन कर लेते हैं, पेमेंट ऑन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में डालेंगे राम अकाउंट। तो राम अकाउंट को सेलेक्ट करके जैसे हम इंटर करेंगे तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है 18,000 रुपया, तो 18,000 हम डाल लेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, अगेंस्ट डाल लेंगे, और इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे बिल नंबर 18,000, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा डाल दिए थे हम, 18,000 ही डालना था, 18,000 अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्रेडिट पूछेगा, तो क्रेडिट में ये पैसा कैश में पेमेंट हो रहा है, तो कैश को सेलेक्ट करके हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन को माल बेचा 30,000 का, राम को तो भुगतान कर दिए, अब मोहन को माल यहाँ बेचा जा रहा है 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये का मोहन को माल बेचा जा रहा है, तो इसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा। तो मोहन को माल बेचने का एंट्री एफेट में होता है, यानी सेल्स में होता है। एफेट से क्या खुलता है आपका, सेल्स खुलता है। तो माल जब भी बेचते हैं हम तो पैसा मेरे पास आता है, तो पैसा मेरे पास आता है तो डेबिट में क्या हो जाएगा, मोहन से बेच रहे हैं तो डेबिट में हो जाएगा मोहन, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, तो सेल्स हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो डेबिट में मोहन और क्रेडिट में सेल्स। तो चलिए इस एंट्री को भी कर लेते हैं। तो सेल खोल लेते हैं, सेल्स बटन पे क्लिक करते हैं, सेल्स ओपन हो जाता है। यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, एज वाउचर मोड में जाएंगे और इंटर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले आपसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में हमें मोहन डालना है। तो मोहन का यहाँ लेजर नहीं बना हुआ है, तो हम क्रिएट में जाकर के एक मोहन का लेजर बनाएंगे। मोहन का लेजर अंडर जाएगा संडी डेटर्स में, क्योंकि इससे हम सामान बेच रहे हैं, तो संडी डेटर्स में डालेंगे। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए
अब इंटर करके डिस्पैच डिटेल्स यानी इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट डालेंगे तो 30,000 का माल बेच रहे हैं तो 30,000 रुपया हम डाल लिए, इंटर कर लिए, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक और इंटर करेंगे। अब ये माल किससे बेच रहा है, मोहन से बेच रहा है, तो सेल ही कर रहा है ना, तो सेल्स का एक लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। तो सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर सेल्स अकाउंट में डालेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इंटर इंटर और एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी आपका हो जाता है। अब अगला एंट्री देखते हैं, मोहन से माल बेच दिया गया 30,000 रुपये का। अब मोहन से माल वापिस आया यानी क्रेडिट नोट हुआ कितना, 3,000 रुपये का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट नोट। इसको थोड़ा सा हम फ्रेश कर लेते हैं। चलिए, तो अब मोहन से माल क्या हो गया, वापिस आ गया, तो वापिस आया माल, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कहाँ पे, क्रेडिट नोट में, और परचेज की एंट्री हो जाएगी डेबिट नोट में, जो पहले हमने किया था। अब यहाँ पे हमें डी आर और सी आर पूछेगा कि मोहन से माल वापस आया, कितना का माल है, 3,000 रुपये का, तो ये 3,000 की एंट्री क्या होगी, तो डी आर में हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और सी आर में क्या हो जाएगा, तो सेल, तो सी आर में क्या हो जाएगा, सॉरी, तो मोहन, क्योंकि मोहन से माल वापस आ रहा है तो यहाँ से मोहन अकाउंट। तो डी आर में सेल्स रिटर्न और सी आर में मोहन अकाउंट। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे टैली खोलते हैं, सेल्स रिटर्न करने की एंट्री अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से क्रेडिट नोट ऑप्शन को Alt F6 को ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। चेंज मोड में जा करके यहाँ से हम एज वाउचर मोड पे क्लिक कर लेंगे और इंटर कर लेंगे, एज वाउचर मोड आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में डालेंगे मोहन अकाउंट। तो मोहन अकाउंट को हम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। इंटर कीजिए, 30,000 रुपये का माल था, कितना रिटर्न हो रहा है, 3,000। तो 3,000 हम डाल करके जैसे ही इंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, आपका बिलिंग आ जाएगा और इंटर कर लेंगे। अब 27,000 का ही माल रह जाएगा। अब क्रेडिट में क्या हो, डेबिट में क्या हो जाएगा, तो डेबिट में हो जाएगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर। तो सेल्स रिटर्न का लेजर भी चाहिए, तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और लेजर बनाना है सेल्स रिटर्न के नाम से। सेल्स रिटर्न का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में ही और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, इंटर और एक्सेप्ट। तो ये मोहन से माल रिटर्न भी हो गया 3,000 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन से पूर्ण भुगतान मिले। अब मोहन से जो माल हमने बेचा था 30,000 का, 3,000 रिटर्न हो गया, तो 27,000 का जो माल है ये पूर्ण भुगतान कर दिया गया यानी रिसिप्ट हो गया पैसा। तो पैसा जब भी रिसिप्ट होता है तो इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, F6 में होती है। कहाँ पे, F6 में। तो इसकी एंट्री हम कहाँ डालेंगे, F6 में, F6 में, रिसिप्ट में। तो चलिए 27,000 की एंट्री हम रिसिप्ट में डाल लेते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट में तो ऑलरेडी कैश हो जाएगा, ठीक है, डेबिट में ऑलरेडी आपका कैश हो जाएगा और क्रेडिट में मोहन से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में आपका मोहन हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो रिसिप्ट करने की एंट्री यहाँ से रिसिप्ट बटन F6 पे प्रेस करेंगे। क्रेडिट आपसे सबसे पहले पूछ रहा है, तो क्रेडिट में हम डालेंगे मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट को डाल करके इंटर करेंगे तो अमाउंट दिखाएगा 27,000 रुपया है, तो 27,000 रुपया हम यहाँ पे डाल लेंगे। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, पेंडिंग बिल आएगा, ऑटोमेटिक इंटर कर लीजिएगा। अब डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी बन जाएगी। अब अगला एंट्री देखते हैं, नगद माल खरीदा। ये माल नगद खरीदा जा रहा है, तो नगद माल जब भी परचेज कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, हम परचेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। अब देखिए, नगद माल खरीदा गया, तो नगद माल हम जब भी यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, नगद माल हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है, F9 में होती है। तो परचेज करने की एंट्री हम करेंगे F9 में। और नगद माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा DR और CR, कितना का माल है, तो 10,000 रुपये का माल है। तो नगद माल खरीदेंगे 1,000 रुपये का माल है, 1,000 रुपये का। तो DR में हो जाएगा आपका परचेज, ठीक है, परचेज हो जाएगा। और CR में अब नाम नहीं होगा, क्या होगा, कैश होगा, क्योंकि नगद माल खरीद रहा है। तो DR में परचेज, CR में कैश, F9 में एंट्री करना है। तो चलिए हम F9 यहाँ से ओपन करते हैं, कहाँ पे है, ये रहा F9। डेबिट क्रेडिट के लिए चेंज मोड में जाएंगे, एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 2 डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में आपको क्या डालना है, कैश डालना है। तो कैश हम डाल देते हैं, 1,000 रुपये का माल है तो 1,000 रुपया हम डालेंगे, 1,000 रुपया, इंटर। अब ये परचेज की एंट्री होगी तो परचेज डाल लेंगे, 1,000 का परचेज हो रहा है तो परचेज की एंट्री डाल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका बन गया।
अब अगला क्वेश्चन है नगद माल बेचा, तो बेचने की एंट्री F6 में F8 में होती है। तो नगद माल आप बेच रहे हैं, तो इसका अगर डेबिट और क्रेडिट पूछा जाए तो डेबिट में ऑलरेडी कैश हो जाएगा और क्रेडिट में आपका सेल्स हो जाएगा। तो डेबिट में कैश हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है और क्रेडिट में सेल हो जाएगा। तो इसकी एंट्री के लिए हम टैली प्राइम में जाएंगे, सेल करने की एंट्री F8 में होती है, तो F8 पे क्लिक करेंगे, चेंज मोड पे जाएंगे, एज वाउचर कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद पहले आपसे डेबिट पूछा जा रहा है, तो डेबिट में कैश डालेंगे क्योंकि माल हम बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नगद में है तो कैश डाल लेंगे। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 2000 रुपया। इंटर करेंगे। अब ये माल क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो क्रेडिट में सेल्स का लेजर हो जाएगा, इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन और बचा हुआ है, माल बेचा, सिर्फ माल बेचा, नगद उगद कुछ नहीं है। तो माल बेचने का एंट्री भी नगद में ही होता है, नॉर्मल लिखा हुआ है 3000, तो इसका भी वही हो जाएगा, सेम एंट्री, DR में कैश और CR में आपका सेल्स हो जाएगा, और ये भी F8 में ही चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से टैली प्राइम खोलते हैं, सेल के लिए ऑलरेडी खुला हुआ है, तो DR में कैश डाल देते हैं, इंटर। इंटर करने के बाद अमाउंट डाल लेते हैं 3000 रुपया, और सेल कर रहा है तो CR में सेल डाल लेते हैं, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारे जर्नल एंट्री हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, सारे जर्नल एंट्री बना ली। तो आपको अगर ये सारे जर्नल एंट्री देखना होता है तो आप एस्केप से बैक जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे सारे एंट्री आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई देंगे, और सारे को इंटर करके आप डिटेल्स में भी इसे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।